आयशा जी आपका इस्तकबाल है। सारे हिंदू नरक में जाएंगे ना जीसस को नहीं मानेंगे तो? जितने जितने भी हिंदू हैं सारे नरक में जाएंगे। जीसस का बाप कौन है एडम? बाप कौन है ये भाई जीसस का? सारे आयशा सारे हिंदू तो नरक में जाएंगे ना। ये जीसस को आयशा अगर के खुदा का पल्लों बेटा नहीं में मानेंगे तो आयशा क्या? आयशा जी, जीसस का बाप कौन है बे? आयशा आपा, क्रिश्चियन। आयशा आपा, आयशा आपा, जीसस का आयशा बाप आपा, कौन है बोल? बाप आयशा अच्छा कौन है आपा। बोल? अच्छा, बारी बारी जीसस का बात करें, बाप कौन है बोल? बारी बारी सारे बात हिंदू करें। नरक में जाएंगे ना। हाँ, जितने इस भी पे हिंदू देख रहे हैं शर्म करो। इस एडम को सपोर्ट कर रहे हो तुम। इस पे जवाब दूं? जितने भी हिंदू देख रहे हो इस एडम को सपोर्ट कर रहे हो। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। ओके, कोई इस फर्क नहीं है। चूतिया एडम को सपोर्ट कर रहे हो। ये गांडू रिचर्ड डॉकिंस गांड सुना है या नाम? रिचर्ड रिचर्ड डॉकिंस का डॉकिंस। नाम सुना है? चूतिया एडम। अरे यार, बात सुनो यार, ये तला बंदा हुआ एथियस्ट है ये। यार नहीं नहीं, ये नहीं है, मुसलमान है, मुसलमान है। और बात ये है कि भाई अगर तुमने बात करनी है ना तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप कह रहे हो कि सारे हिंदू नरक में जाएंगे, कौन सी आयत ला के लेके आ रहे हो मेरे पास इस सपोर्ट के लिए? मैथ्यू 7। इस सपोर्ट के लिए कौन सी आयत अच्छा लेके आ रहे हो? सुन आयशा सदीकी साहब, एडम सीकर सुनो। जीसस को हम सन मैंने ऑफ क्या गॉड कहा नहीं यार? मानेंगे। एक जीसस शट को अप। सन ऑफ गॉड नहीं मान। मैंने कहा है इस चीज के लिए कौन सी आयत लेके आ रहे हो? गिव मी द एग्जैक्ट हमको वर्स। सिन से कौन सेव करेगा? ओरिजिनल सिन एडम एंड ईव उससे ने सेक्स उससे किया था एक ना। बात तो पूछी। ओरिजिनल सिन से हमको कौन सेव करेगा? जीसस मैंने को हम नहीं आपसे मानते, हिंदू नहीं मानते मैंने हम। आपसे आप हम हिंदू हो हिंदू नहीं? जीसस को अच्छा, नहीं मानते। आप हिंदू हो? पहले कंफर्म कर दो, आप हिंदू हो? लाओ यार इनको वापस। आप हिंदू हो? कंफर्म करो कि आप हिंदू हो। जी हिंदू हो? कंफर्म करो कि आप जी हिंदू हो। जी हिंदू हूँ। और ओके, इस्लाम और परफेक्ट। क्रिश्चियंस दोनों सर मैं इस्लाम एंड जवाब देता हूँ क्रिश्चियनिटी यार, बोथ आर अरे फॉल्स। यार, शट अप इस्लाम एंड एंड क्रिश्चियनिटी रिलैक्स। बोथ आर फॉल्स। अबे रिलैक्स। दोनों झूठे हैं। इस्लाम भी झूठा अबे है, साले, क्रिश्चियनिटी बात भी करनी झूठा है है। कि नहीं चूतिए करनी है? यार ये बंदा क्या है इस्लाम साहिल भी यार? झूठा है, क्रिश्चियनिटी। सीरियसली मैन, साहिल यार ये बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? साहिल तू म्यूट पे बोल रहा है बाय द वे, अगर तू बोल रहा है तेरी आवाज नहीं आ रही यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मोहन भाई आपसे बात करता हूँ अभी ठहर के, आप अच्छे इंसान हैं। पहले जरा एक डंगरों को निकालने एक ही दफा में हम, तो फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, मिस्टर आयशा सदीकी साहिबा, आप बात करना चाहते हैं या सिर्फ बकवास रखना चाहते हैं? अगर बकवास रखना चाहते हैं तो रख लें और रख के दफा हो जाए। अगर बात करना चाहते हैं तो आपको एक सेंटेंस बोल के पॉज भी देना है। तो लास्ट टाइम मैं चाहता हूं कि आपके साथ अच्छे तरीके से थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं तो। अगर आप अपनी फॉल्सिफाइड बिलीफ सिस्टम को लेके भगाना चाहते हैं तो भाई जाके दुनिया की हर जगह पे जाके भौंको। आपके भौंकने से कोई चीज सच्ची नहीं हो जाएगी और आपकी बात सच्ची नहीं हो जाएगी। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। और सबसे झूठ का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि उसको इतनी दफा रिपीट करो, इतनी दफा रिपीट करो कि वो सत्य लगना शुरू हो जाए। ये झूठ का बेसिक डिलेमा है, ठीक है? तो वंस अगेन, अगर बात करना चाहते हो तो तुमने एक पॉइंट मेक किया है, स्टिक टू दैट पॉइंट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। आखिरी दफा चांस दे रहा हूं, तुम्हें पॉज करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट खत्म करने के बाद। हाँ जी। मैं हिंदू हूँ। क्या क्या करूँ प्रूव ओके, करने के लिए अगर आप तुमको कि हिंदू मैं हो, हिंदू हाँ हूँ? मैं बताता हूँ, जी बोलो। आप छोड़ दें। आपने बोल दिया ना आप हिंदू हो, मैं फिलहाल फॉर जी द सेक ऑफ आर्गुमेंट मानता हूँ। नाउ गिव मी द वर्स जो कि इस आपकी इस बात को प्रूव कर रही है। अच्छा, जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा जीसस को नहीं मानेंगे तो? जजमेंट परफेक्ट। डे के ऊपर तुम्हारा यहोवा जो है, हम हिंदू जीसस को नहीं मानते, ठीक है? तो आपके हम हिंदुओं के पास साथ क्या होगा बोलो? यार भौंकी नहीं जाया करो। कौन अबे सी आयत कुत्ते मुझे सुनना, दे रहे हो? हम हिंदू जीसस को तो मैन सीरियसली शिट। एडम भाई यार टाइम वेस्ट है। यार इन लोगों से बात करना कितना मुश्किल है। ये जो एथियस है, डंगर किस्म के, हारिस सुल्तान की नस्ल के, आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे इसका नाम नहीं लेना चाहिए था स्ट्रीम में, मैंने बोल लिया। यार इन लोगों को क्या बोलने की और भौंकने की बीमारी है बहनचोद, क्या सीधी तरह रिलैक्स नहीं कर सकते? बोल आराम से बात करते हुए यार, क्या तकलीफ क्या यार? ही इज एन एथियस्ट, ही इज नॉट एन हिंदू। रिलैक्स, टेक अ चिल। लास्ट मौका, उसके बाद दोबारा तुमसे बात नहीं करूंगा मैं।
ओम त्र्यंबकम यजामहे। यार एथियस्ट को इंडिया में मुसलमानों को एथियस्ट को ये सारे मंत्र आते हैं। डोंट टेल मी दैट हमारा साजिद इमाम जो इतना बड़ा मुस्लिम इमाम है उसको भी ये मंत्र याद है। सो डोंट टेल मी कि तुम्हें मंत्र आते तुम हिंदू हो। डोंट प्रूव मी दैट यू आर अ हिंदू। आई नो दैट। सो फॉरगेट दैट। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे कौन सी आयत दे रहे हो। प्लीज गिव मी दैट वर्स। जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ मैंने क्या कहा होगा वर्स जीसस को कौन नहीं सी दे मानेंगे रहे तो? हो। कौन सी वर्स दे रहे हो। जीसस को नहीं मानेंगे तो जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा बे? क्या होगा बोल? जीसस का अब मैं बाप को अगर नहीं वैसे बोल बे। यार ओह माय गुडनेस। जी मेरी आवाज आ रही है। मोमिन भाई 2 हेलो। मिनट रुक जाओ। मम्मी भाई 2 मिनट रुको। लाला जी बहुत ब्लॉक टाइम कर से दूं क्या बैठा इसको? हूँ। यार ब्लॉक करने से पहले मैं इसको आंसर दे दूं। मैंने पहले भी इस चीज का आंसर दिया हुआ है लेकिन मेरा ख्याल है कि बाज दफा जो लोग हैं उनको भी पता लग जाए क्योंकि अभी मैंने आज ही एक लाइव स्ट्रीम की थी और ये वो लोग हैं जिनको अंब का पता नहीं है। हे लिसन आयशा आयशा सदीकी झूठे जजमेंट डे के झूठे ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा? झूठे हिंदू। लिसन अब मैं तुम्हें हम बताने जीसस लगा को हूँ नहीं क्या होगा। मानते। मैं तुम्हें अब बताने लगा हूँ क्या होगा। जीसस को नहीं। चुप करके सुनो। मैं अब बताने लगा हूँ और दिखा के प्रूव करने लगा हूँ। कैन यू लिसन नाउ। एथिस्ट बन जाना चूतिए। ओह माय गुडनेस। अबे गांडू एथिस्ट बन जाना क्रिश्चियन का। आर यू सकिंग ऑन व्हाइट कॉक्स? ओके अमित अब ब्लॉक कर दें इसको। आर यू सकिंग ऑन व्हाइट जवाब देने कॉक्स? ओके देखो यार मैंने जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से इस किस्म के शख्स के साथ फिर भी बात करने की कोशिश की है कि हाँ मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन ये लोग डिबेट करने भी नहीं आते। ये कुछ खास किस्म के लोग हैं जो कि डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। अगर मैं सेम काम करूं मोमिनों के साथ और उनको एक स्टेटमेंट भी ना बोलने दूं तो इसका क्या मतलब है कि उनको मैं छोड़िए उनको अभी। डिफेंस की पोजीशन भी नहीं देना चाह रहा। देखो अब अगर मैं कोई वर्स दिखाऊं और फिर आप उस वर्स में से मुझे आके बताओ कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है दैट मेक्स सेंस। नाउ ही नोस कि जो इसने सवाल किया है मुझे और जो इसने क्वेश्चन मेरे ऊपर फेंका है वो अनबिब्लिकल है और मैं इस चीज को मल्टीपल टाइम दिखा चुका हूं अपनी स्ट्रीम्स के अंदर। लेकिन अब ये मुझे जवाब भी नहीं देना चाह रहा। बाय द वे तो जाने दीजिए। क्योंकि मैं स्ट्रीम का टॉपिक बदलना नहीं चाहता लिहाजा जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे होगा रोमन्स का चैप्टर नंबर 2 है उसको आप पढ़ लें। आधा चैप्टर आप पढ़ लेंगे आपको पता लग जाएगा कि दे विल बी जज्ड बेस्ड ऑन व्हाट दे डू। और ये रोमन्स लिखी ही जेंटाइल्स के लिए गई है। ऐसे लोग जो जीसस को नहीं जानते नहीं मानते। एंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में मोहम्मद को अंब का पता नहीं लगा। भाई उसको भाई पता एक कुछ नहीं सवाल था। है मेरा। डेरोगेटरी यार वेट यार प्लीज। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ऑन दैट। मैं उस डंगर की बात कर रहा हूँ। सो एनी हाउ सो लेट्स रिमूव दैट फैक्ट नाउ। कमिंग बैक टू हमारे आज के सब्जेक्ट के ऊपर क्योंकि वो बंदा मैं उससे बात भी नहीं करना था। हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। हाँ यार आज आप जो हैं एक अच्छे इंसान हैं। स्टिक टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक जी एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स। क्या इस्लाम में इंसानियत है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं मोमिन भाई? हेलो। जी क्या हेलो। इस्लाम में इंसानियत है आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अब क्या हुआ यार आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है अभी। आवाज आ रही है लाला जी? मोमिन भाई आप बोलो तो। जी अभी आपने ना बोला कि ना जो हिंदू लोग हैं उसके ऊपर जरा मैं जो ना एक थोड़ी सी पॉइंट रखना चाहूँगा। नहीं आप थोड़ा सा हिंदू लोगों बहुत। पे पॉइंट ना रखें। फॉरगेट दैट। हमें आपसे वो पॉइंट नहीं चाहिए। नहीं नहीं आप आप एक कुछ अच्छे रोमन का। आप एक अच्छे मुसलमान हैं ठीक है। जी तो इस्लाम तक रहें। जिस चीज का आपको पता नहीं है ना उस चीज तक जाए नहीं क्योंकि आपको लिटरली नहीं पता बिब्लिकल थियोलॉजी का। अगर पता है तो मुझे कहें कि आपको बिब्लिकल थियोलॉजी का पता है। मैं आपसे 2-4 सवाल करूंगा फिर मैं आपसे आगे बिब्लिकल थियोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। जी मगर ये लॉजिकली वो गलत है कि जो है ना खुदा के जो बिलीवर्स है
उनका अंजाम और जो डिसबिलीवर है उनका अंजाम एक ही हो जाए। आपने क्या बोला, जो हिंदू लोग क्यों हैं मतलब क्यों नॉन क्यों 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 क्रिश्चियन है, क्यों 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 टेल मी क्यों? क्योंकि ये लॉजिकली वो है, जो खुदा को माने वो भी एक बराबर, जो नहीं माने वो भी एक बराबर, ये गलत है। ये किसने कहा है? मोहम्मद ने कहा है ना? जी ये लॉजिक कहता है, मैं भी कह रहा हूँ, नहीं, लॉजिक कहता है, मोहम्मद नहीं, लॉजिक नहीं कहता, मोहम्मद कहता है। मैं भी कह रहा हूँ ये। ओके, कौन सी नाउ टेल हदीस मी में कहा? समथिंग। एक मुझे अब बात बता दें, एक छोटी सी बात। अगर एक खुदा ने आपको नफ्स दी है, इंटेलेक्ट दी है, जी बिल्कुल, जी ओके, बिल्कुल, उस इंटेलेक्ट के मुताबिक आप कुछ अच्छे काम करते हैं जिंदगी के अंदर। आप अपने माल जो कमाते हैं उससे लोगों को दान करते हैं, ठीक है? जी आप प्यार करते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप डाका नहीं डालते, आप बुरा काम नहीं करते, लेकिन आप उस खुदा को नहीं मान रहे जो कि बकौल आपके एक सच्चा खुदा है, हक वाला खुदा है, ठीक है? जी ठीक है? नाउ द जी प्रॉब्लम इज कि इस मौके के ऊपर जो आपके सारे अच्छे काम हैं वो किधर गए? आपने शिर्क कर लिया, आप जहन्नमी हैं, तो वो अच्छे काम जी। सारे किधर गए? इसका जवाब देने दे रहे ना अभी जी मुझको। प्लीज प्लीज। इसका जवाब है ना, हदीस में ना आया है, जब साहबा ने पूछा कि ना नबी से, ये हमारे जो हम जो जब हम लोग ना नॉन मुस्लिम थे, हम लोग जो वो क्या बोलते हैं अच्छे काम करते थे, उसका क्या हमें फल मिलेगा? तो नबी ने कहा उसी का तो तुम्हारे को फल मिला है कि तुम बिलीवर बन गए, तुम्हारे को हिदायत उसी वजह से मिली। और अगर आप समझे? बिलीवर नहीं बने, बिलीवर नहीं बने मतलब कि ना उनमें जो है ना इस्लाम में नहीं वो क्या आए, बोलते हैं। तो जहन्नम में जी रहेंगे ना। तो मैं यही जी तो कह रहा बिल्कुल, हूँ कि जो आपने अच्छे काम किए उसका जी आपको मरने के बाद क्या मिला? वही तो कह रहा हूँ, उनको जो है ना हिदायत मिल गई दुनिया में ही, अरे सबसे बड़ी दुनिया तो में यही अगर है। हिदायत नहीं मिली तो क्या होगा उसके साथ? तो मतलब उसने कुछ कमी की है अपनी अच्छेपन में, या फिर हकदड़ में की है, जैसा आप करते हैं, आपको चलो, कितनी भी यानी कि ये सही तो बात देखा, दिखा दे। सी दैट्स द पॉइंट। आपके मोहम्मद को बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं पता था। आपको भी नहीं पता है, आप भी बोलो जो ओके, बिलीवर है और मुझे जो नहीं पता, डिसबिलीवर है वो दोनों कोई एक बात ही नहीं, जैसे हैं। कोई बात नहीं, लेट्स रीड देन। आपके लिए कुछ समझा देता हूँ, शायद आपको आपकी आंखें खुले और आप इस्लामिक कट्टरता और स्टुपिडिटी से बाहर निकले। हालांकि मैं अभी ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप फिर आ गए हैं तो पढ़ते हैं दोनों मिलके। लेट्स सी के क्या है। You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because who are you to pass judgment on the same thing? तुम होते कौन हो किसी के ऊपर जजमेंट पास करने वाले? Who are you to pass judgment on somebody? मोहम्मद एक इंसान है, इंसान ये वाली जजमेंट पास कैसे कर सकता है कि जहन्नमी रहेगा? Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. खुदा की जजमेंट तो सच्चाई पे होनी चाहिए, उसकी सच्चाई पे, खुदा की सच्चाई पे, इंसानों की नहीं। इंसानों की सच्चाई रेलेवेंट है। So when you a mere human being pass judgment on them, yet do the same thing, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for rich, for his kindness and forbearance for the patient, because you are stubborn, unrepented heart? So now immoralities जो लोग करते हैं, those who resist immoralities and etc., there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jews then for the Gentiles. जो बुरे लोग हैं उनको Jews Gentile दोनों को बराबर, लेकिन Jew को पहले क्योंकि उनके पास कानून था, Gentile को बाद में। So Gentile जो बुरे काम कर रहे हैं उनको बाद में रखा गया है, उनकी पनिशमेंट भी हल्की है क्योंकि उनके पास लॉ नहीं है। But glory and honor peace of anyone who does good first for the Jew and then for the Gentile. For God does not show favoritism. खुदा फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकता कि तुम जू हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म है, तुम जेंटाइल हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म नहीं है। ऑल हु सिन्स अपार्ट द लॉ, जो लॉ के अपार्ट सिन करता है यानी बगैर कानून के सिन करता है, यानी कि जो कानून दिया गया उसके बगैर सिन करता है, विल आल्सो पेरिश अपार्ट फ्रॉम द लॉ, वो अपार्ट फ्रॉम द लॉ पेरिश करेगा। who under the sin law judges by the law, for it is not those who hear the law who are righteous. जो कानून को सुनते हैं वो राइचस नहीं है। इस्लाम में है, आपने इस्लाम को सुन लिया, मान लिया, आप राइचस हो, जनती हो, चाहे बुरे काम कर दो, अल्लाह रेप को भी माफ कर देगा, अल्लाह हर चीज को माफ कर देगा, शिरक को माफ नहीं करेगा, लेकिन बाकी सबको माफ कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं, रेप करोगे राइचस नहीं हो, कानून तुम्हारे पास है, यू आर नॉट राइचस, बट इट इज दोज हु ओबे द लॉ हु भाई विल भाई डिक्लेयर राइचस। सुने सुने सुने, जो ओबे करेगा। इंडीड व्हेन जेंटाइल्स हु डू नॉट हैव द लॉ, अब वो जो जेंटाइल्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो ग्रीक हैं, जो जूस को मानते हैं, एवरीवन, जो रोमन्स हैं, उनसे बात हो रही है। हु डू नॉट हैव द लॉ डू बाय नेचर थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ, वो नेचरली
वो काम करते हैं जो लॉ को रिक्वायर करता है, चोरी नहीं करते, चिकारी नहीं करते, गिना नहीं करते, सिन नहीं करते, ठीक है। दे आर लॉ फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए ही कानून है। इवन दो दे डू नॉट हैव द लॉ, जबकि उनके पास लॉ नहीं है, वो अपने लिए खुद कानून है, अपनी इमोशन, अपने जो चीज खुदा ने उनके दिमाग में दी हुई है। दे शो द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आर रिटन ऑन देयर हार्ट्स, देयर कॉन्शियंस आल्सो बेयर विटनेस, उनके दिलों पे कानून लिखा हुआ है और उनकी कॉन्शियंस, उनकी माइंड उनको फॉरबेयरिंग कर रही है, विटनेस कर रही है। एंड देयर थॉट्स समटाइम एक्यूजिंग देम एंड एट अदर टाइम डिफेंडिंग देम। This will take place on the day God judges people secretly through Jesus Christ as gospel preach. उस वक्त जीसस क्राइस्ट, जिसको वो मान भी नहीं रहे, जिसके ऊपर कानून, जिसका कानून वो मान भी नहीं रहे, वो जज करेगा किस चीज के ऊपर, कि उनके दिलों में जो लिखा हुआ है, उनके कॉन्शियस जो कह रहा है कि ये ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो उसको उसके मुताबिक जज करेगा। नाउ मुझे सेम इस टाइप की चीज मुझे कुरान में किसी भी जगह पे दिखा दो, मैंने आपको बाइबल दिखा दी है, अब मुझे कुरान में किसी तरीके से दिखा दो ये बात, चलो जाओ। जी, पहली बात जो ये आपने बोली है ना, उसको उसके ऊपर है ना, मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि I जैसे don't- अगर मैं जो ना, सुनिए आई डोंट सुनिए, केयर, सुने अभी जैसे आप जो है ना समझ ले जीसस क्राइस्ट के मानने वाले, अभी मेरे को पता चल गया, तो फिर अगर मेरे लिए, अगर किसी इंसान के लिए होमोसेक्सुअलिटी इमोरल नहीं है, तो क्या ये भी माफ कर देंगे खुदा? देखो, अब होमोसेक्सुअलिटी को तुम और मैं जज करने वाले कौन है? अभी खुदा हमने तो है ना, खुदा तो है एक ना, सेकंड, अपने कलाम में उन्होंने हाँ कहा है। हाँ मोमिन लिसन, अभी मैंने इसके शुरू में क्या पढ़ा है आपके सामने, पहली लाइन में, हु एम आई और यू टू जज समबडी। मुझे देखिए, बाइबल, यार सुनो यार किलकिल नहीं किया करो। आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी, सो वेट एंड लिसन। आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी। I say that I do not accept homosexuality. It is wrong, it's unbiblical. लेकिन at the same time, उसके ऊपर जजमेंट पास करने वाला मैं कोई नहीं हूं। वो जिसने जजमेंट जी पास करनी है उसको पता है कि जी, उसकी हम फिजिकल कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, अब सब्र करो, एट द सेम टाइम इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी की एक्सप्लिसिट पनिशमेंट देता है। क्या है बताएंगे? जी, उससे पहले ये आपका जवाब नहीं दे नहीं, दूं कि पहले अभी हम जो है एक ना सेकंड, दीन उससे का पहले जो है नहीं, ना, उससे पहले नहीं, दे रहा हूँ कि मेरा वो उससे पहले जवाब नहीं। रह जाएगा। देखो बारी बारी मैं होता दे है, रहा हूँ। एक सवाल एक जवाब। अब मुझे बताइए हाँ, तो एक इस्लाम सवाल आपने में किया। होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? देखिए, अभी आप जो वो क्या बोल रहे थे, बोले ना जितना भी जवाब, उस सर हम जो है ना दीन के ठेकेदार नहीं, मगर चौकीदार जरूर है। सर हम एक किसी को सेकंड, जज आप तो नहीं करने चौकीदार वाले। बने, सर आप चौकीदार बने, आप ठेकेदार बने, आई डोंट केयर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में वही है, रजम की सजा है। रजम की सजा है। मुझे दिखा जी दें जहां पे जीसस क्राइस्ट ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर रजम की सजा दी हो, चलें। जी, आप जो है थोड़ा इस्लाम को ही पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, नहीं उसमें नहीं, भी एक आपको आ सेकंड, जाएगा कि दो रिलैक्स यहूदी लोग मोमिन, है ना, मोमिन, जो मैंने नबी के एक पास सवाल आए। किया है ना मोमिन, जो मैंने एक सवाल किया है ना, मुझे उसका जवाब दें, उससे आगे नहीं चलें। मुझे बताएं किस जगह पे न्यू टेस्टामेंट में होमोसेक्सुअलिटी की सजा रजम है? रजम है ही नहीं उसकी सजा, हम्म? नहीं है उसकी सजा, आप बस नहीं तालीम दीजिए। नहीं नहीं है, तो ये नहीं है। फिर फैब्रिकेटेड है, फिर इसमें जो है ना तारीफ हो चुकी है, मतलब अच्छा, इसमें क्योंकि तारीफ नबी हो के चुकी टाइम है, पे ओके। थी इसमें। सो इमेजिन ये दैट, अच्छा है। ये जबरदस्त हो गया कि चूंकि नहीं है इसलिए इसमें तारीफ हो चुकी है। साहिल, नबी दिस के इज, टाइम पे आई थी, लव नबी के इट, टाइम आई पे लव थी, इट। नबी के टाइम पे थी लिखी हुई इसमें। चलिए, मेरा टॉपिक अरे ये तो था उसका नहीं, हम सबूत क्या जबरदस्ती है? यहाँ तक पे आ गए। मोमिन मोमिन असल में मोमिन ना, भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? सुनो मेरी बात सुनो मोमिन। जब तुम एक जी क्लेम करते हो, एक दावा करते हो, तो तुम्हारे पास उसकी दलील होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास दलील है नहीं है? भाई भाई, कभी कभी ना बड़े बड़े मुहद्दिस के पास भी दलील वो रेफरेंस नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब वो हदीस नहीं पढ़ा है? मैं जो ना अरे किसी और हदीस टॉपिक के लिए होना आया था, चाहिए ना, बीच में आया लेकिन है, ये बीच में मतलब, फालतू का टॉपिक आया। मेरा तो कोई और, अच्छा ये मैं कोई और बताओ, टॉपिक से एक आया हूँ, मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे मैं मोमिन भाई, तैयारी से मेरे नहीं आया प्यारे था। मोमिन भाई, ये बताओ कि क्या तुम इस बात से अग्री करते हो, क्या ये इंसानियत मानी जाएगी कि कोई अगर होमोसेक्सुअल है, गेज है, लेस्बियन है, अगर वो आ, आ, मतलब शादी करते हैं या सेक्स करते हैं, तो दे डिजर्व स्टोनिंग? जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। पहली बात, ये अमल जो कर रहा है ना, वो खुद इंसानियत से बाहर है, वही तो ये ये कह रहा है इंसानियत के साहिल। लिए नहीं है। मैं भी, यार तो
तो तुम्हारे हिसाब से ही डिजर्व स्टोनिंग जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग सेक्स विद क्योंकि द ये सेम। खुद सुनिए ये क्योंकि इंसानी अमल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी और एक्स्ट्रा तुम्हारे मैरिटल नजर में अफेयर, नहीं ये है। इंसानियत नहीं है, किसी के भी नजर में नहीं है। आपके नजर में है तो फिर अपनी बीवी के सामने मोमिन बोलिए, भाई, नहीं अपने मेरे वाइफ के सामने सामने बोलिए। बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, चाहे गेज हो चाहे लेस्बियन हो, अगर वो अडल्ट है, दे हैव ऑल द राइट टू चूज द पार्टनर दे वांट। चार दीवारी के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर 1980s बिजनेस। तक 1980s तक ये दिमाग की बीमारी मानी जाती थी, मालूम है? अभी तो ये ठीक है, लीगल हो रहा जो है। भी मेरे भाई, अगर देखो, अगर दिमाग, अच्छा तुम ये मानते हो कि ये दिमाग की बीमारी है? मैं बिरयानी बोलने बिल्कुल, वाला जब था, है ना, सॉरी, मेरे को सुनिए भूख लग गई है लगता है। भूख दिमाग की देखिए, बिरयानी। यहाँ पे कोई पेट भर के खा के नहीं आए, सुनिए मेरी बात। अच्छा अच्छा मोमिन, पॉइंट टू जी पॉइंट, क्या जी आप ये मानते हो कि होमोसेक्सुअलिटी ये एक दिमागी मर्ज है? बिल्कुल, वो भी इसको मैं प्रूव आर यू कर सकता श्योर? हूँ कैसे। आर यू बिल्कुल, श्योर? क्योंकि ना सुनिए आई मेरे को डोंट, जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। प्रूव नहीं, मुझे ये मुझे उन्हीं प्रूव लोग को तुमसे नहीं आती है, करवाना है। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम करा तो मेरे को बोलने का मौका भी दीजिए, क्योंकि ना ये उन्हीं लोग ही करते हैं जो लोग मुझे है ना, मतलब प्रूफ उन लोग के। नहीं चाहिए मेरे भाई, मोमिन भाई, अच्छा, अगर मुझे किसी के घर प्रूफ में नहीं ना, चाहिए। मैं सिर्फ तो इतना मुझे भी पूछ नहीं रहा चाहिए। हूँ कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर कि ये एक दिमागी बीमारी है? बिल्कुल, ये इंसान मुझे ये पहले ट्राई बताओ करता है, कि फिर अगर लत एक लगती है, बीमारी पहले में, ट्राई करता, एक मिनट, पहले ये अरे ट्राई रुको ना करता है। यार, थोड़ा बोलने का रुको ना मौका ही मेरे नहीं दे रहे हो भाई। मेरे को भी मैं बोलने का मान मौका गया दो। ना कि दिमागी बीमारी, तुमने कहा मान गया, मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट तो सुनो, मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो। मैं तुमसे प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दिमागी बीमारी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये दिमागी बीमारी है, तो दिमाग जो बीमार है, बीमारी पे आप उसको पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, इसी के मैं आपके मुंह से यही निकालना चाहता था, असल में जो है ना ये सुन तो रहा नहीं था, निकालना चाहता था मुंह से। कैसे निकाला क्योंकि जाता अगर आप है ना सुन नहीं एक रहा साथ था? 3-3 चल, 4-4 बात रख रहे और अरे मेरी मैं एक तो बात चुप नहीं कर सुन गया रहे। हुआ हूँ भाई। अब वो साहिल हाँ, तो बात कर रहे थे। बीच में मत बोलो भाई। सुनिए, हाँ अगर बोलो ये बोलो। बीमारी है तो इसका सजा क्यों है? पहली बात तो हाँ अल्लाह का एक नाम है ना सत्तार है, सत्तार मतलब वो छुपाने वाला गुनाह को अल्लाह जो है ना एक्सपोज नहीं कर देता एकदम से किसी को, पहली बात छुपाता है, हाँ फिर छुपाता है, फिर छुपाता है। जब वो बहुत डीप तक जाता है ना, जब जाके उसको एक्सपोज करता है। और इसके लिए हाँ ना होमोसेक्सुअलिटी के लिए अगर कोई पकड़ा गया ना, तो उसके लिए मैं सुना हूँ कि गवाह भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बस इल्जाम लगा दिया और आके पकड़ के मार डाला, पकड़ के, हाँ ऐसा हाँ नहीं अलाउड है। और यहाँ तक हाँ। कि जो है ना, अगर ये क्या बोलते हैं, ये नहीं, बीमारी है वो ना, तो इसका एक्सेप्ट कर इलाज रहा भी है तो कि हो मैं सकता है। होमोसेक्सुअल हूँ, हाँ, मोमिन तो उसको भाई। इलाज वो करने बोलो, इलाज करने बोलो, वो करते क्यों बैठे अच्छा, हैं सारा। नहीं, क्या इस्लाम में एक कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की हदीस आप बता सकते हो कि जो होमोसेक्सुअल है उसका पहले आप इलाज कराओगे? वो खुद करना चाहिए ना, उसको जब मालूम है इतनी सख्त सजा है तो फिर मेरे भाई, मैं सख्त ह्यूमैनिटी के सजा, खिलाफ लेकिन हूँ। वो बीमारी है उसकी, जब तक वो, आप मेरे खुद भाई, एक सुनिए, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनिए एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुनो। किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, किसी जी को कैंसर हो गया है, उसको जो है वो ट्यूमर है। मुझे ये जी बताओ कि जब तक वो बीमार है, उसके अंदर कैंसर है, वो ट्यूमर रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा ट्यूमर। रहेगा। उसी हिसाब से मेरी अगर वो आवाज आप रिपीट उसको हो रही है। बीमारी मान रहे हो, जब तक वो बीमारी है हेलो उसके अंदर, वो हरकत करेगा। जैसे बीमारी चली जाएगी, वो हरकत अपने आप छोड़ हेलो देगा। गया, ये मोमिन, अल्लाह ने तुम्हारे इंटरनेट पे डाल दिया है अजाब। आई मीन, मोमिन भाई, तुम कितना पढ़े लिखे हो यार? जी, पढ़ाई तो अभी चल रही है, यार उससे कितना फर्क पड़ता है साहिल? फर्क पड़ता है ना ग्रेजुएशन। भाई। एडम, जस्ट इमेजिन कि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बीमारी है, तो बीमारी में आप कैसे किसी को मौत की सजा दे सकते हो? यानी तो किसी को पहली बात कैंसर है तो सुनिए, वो उसकी सुनिए क्या? हाँ सुनिए बहुत अच्छा सवाल आपने करे। सुनिए, पहली बात है ना, ये जिना जो भी है ना, ये फॉर्निकेशन, ये है ना, क्या बोलते हैं, इस्लाम ने ना इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि ये जो है ना इंसान इससे मजबूर नहीं होता है उस लेवल का, जिस लेवल का अरे भूख से लेकिन मजबूर होता है, बीमारी, जिस लेवल बीमारी का दूसरा किसी को होता है। बीमारी है। हाँ, तो बीमारी का इलाज भी तो, इलाज तो करो। हाँ तो कहाँ 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 आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये गेज, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, ये बीमारी है, इसको आप रजम नहीं करना है, इसका आप इलाज कराना है। बीमार को आप कैसे जब मार सकते हो उन्होंने मेरे सजा भाई? सुना दी, जब उन्होंने सजा सुना दी, जी 10-18 हो रहा सजा है, बनती 10-18। कैसा बीमारी पे? जी वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब है ना ये रसूलुल्लाह ने इसकी सजा सुना दी, मतलब ये नेचुरल फितरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इंसानियत अरे से लेकिन बढ़कर है इस्लाम। बीमारी इस्लाम यार, इंसानियत से तुम बढ़कर है। लोगों का दिमाग कैसे चलता है मेरे भाई? बीमार को तुम लोग कैसे मार सकते हो?
बीमार में वही तो बोल रहा हूँ, ये भूख का बीमार नहीं है। भूख में तो अल्लाह ने सूअर को भी खाने की इजाजत दी है, ये सेक्स का बीमार है। और अच्छा इसमें हाँ तो यार ना एक वो सेकंड नहीं एक होता बात मजबूर। एक बात करते हैं। भूख में तो सुअर भी खा सकते हैं। अच्छा भूख में आप अपना पेशाब पी सकते हैं? जी, पेशाब का जो नापाक चीज़ है उससे कब्र का अज़ाब आता नहीं है। नहीं, और लेकिन वैसे पी आप लिए तो मर रहे हैं साइंटिफिकली। तो हाँ, हाँ। नापाक चीज तो सुअर भी है ना। तो जी, नापाक चीज तो सुअर भी है। तो जी, जब आप मर रहे हैं, भूखे हैं, आप सुअर खा सकते जी। हैं, आप पेशाब भी पी सकते हैं। जी, ये बात है ना, मैं भी पहले सोचा था